अपने घर से और अपने होम टाउन से दूर जाके रहना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब कुछ खुद करना है, खाना, कपड़े, पैसा, घर, रोटी सब। लेकिन उतना ज़रूरी भी होता है क्योंकि आप अपने घर में जब रहते हो तो आपको फ्री में घर मिल रहा होता है, आपको कोई रेंट नहीं देना, आपके कपड़े आपको रेडी मिल जाते हैं, आपको डेली सुबह, दोपहर, शाम खाना मिल जाता है और बेसिक नीड के लिए पैसे भी मिल जाते हैं। लेकिन मैं आज से पौने 3 साल पहले मार्च 2022 में दुबई शिफ्ट हुआ एंड वहाँ जाने के बाद जो मुझे ग्रोथ मिली लाइफ में, वो शायद घर पे रहते हुए अगले 10 से 15 साल में नहीं मिल सकती थी। बट इस वीडियो में मैं बात करूंगा मेजर डिफरेंसेस जो मुझे दुबई की लाइफ में देखने को मिलते हैं और इंडिया की लाइफ में नहीं मिलते, जिनको कंसिडर करके आप भी अपनी लाइफ को अपग्रेड कर सकते हो और अपने जो लोकेशन है उसको रिलोकेट कर सकते हो। तो 5 मेजर फैक्टर्स की हम बात करेंगे, जिनमें मैं सबसे पहले रखता हूँ क्वालिटी ऑफ लाइफ की, क्योंकि ये भाई इंसान का हक है क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसको आप पैसे देके खरीद नहीं सकते। तो शहर का हर इंसान, चाहे वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो, उसको क्वालिटी ऑफ लाइफ सेम लेवल की मिलती है। फर्क नहीं पड़ता क्या पैसे हैं उसके पास, क्या नहीं है। ये डिपेंड करता है कि वहां की गवर्नमेंट क्या कर रही है और उस शहर को किस लेवल पर रखा गया है। अब दुबई में बात करूं तो फैक्टर नंबर 1 आता है आपका सेफ्टी का। अब इंडिया में आपको गाड़ी ठोक दो, कोई रोड पे लड़ाई हो जाती है, इतनी बढ़ जाती है वो लड़ाई कि लोग एक दूसरे को मार देते हैं, जेल चले जाते हैं, कभी कभी डेथ भी हो जाती है लड़ाइयों में। दुबई में अगर मैं किसी को गाड़ी से ठोक दूं ना, या मेरी और सामने वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे सिर्फ ऐप पे जाके फोटो अपलोड करना है, बताना है किसकी गलती है। अगर हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस आ जाएगी, वो डिसाइड करेगी किसकी गलती है। यानी मैं उसे चू तक नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी तेज उसने मेरी गाड़ी ठोकी है, मैंने उसकी ठोकी है। इतना ईजी सिस्टम बना रखा है। इसके अलावा रात को 3-4 बजे लोग फ्रीली घूम सकते हैं, लड़कियां फ्रीली घूम सकते हैं। लोग बोलेंगे यहाँ भी घूमते हैं, यहाँ घूमते हैं, उनको सेफ फील होता है क्लब्स में, अच्छी जगह पे। लेकिन जब वो वापस टैक्सी से ट्रेवल करते हैं उनको डर लग रहा होता है, बस में ट्रेवल करते हैं रात को उनको डर लग रहा होता है, और जब स्ट्रीट्स पे वॉक करने की बात आ जाए 3-4 बजे तो डर लगता है। दुबई में आप देखोगे, आप पर्सनली वहां जाओ, आप रात को 3 बजे अकेले किसी भी एरिया में आप रह रहे हो दुबई के, आप फ्रीली जा सकते हो। इतना सेफ है वो सिटी कि मैं पर्सनली बताऊं, 6-6 घंटे के लिए मैं अपनी गाड़ी का शीशा, मिरर खोल के गया हूँ, मेरा सामान यहाँ रखा हुआ है, कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था, गलती से रह गया। लेकिन जब वापस आके चेक किया 6 घंटे बाद, लैपटॉप यहीं, फोन यहीं, चार्जर यहीं और गाड़ी का मिरर खुला हुआ था। एक बार मेरे एयरपोर्ट्स टैक्सी में रह गए, टैक्सी वाले का नंबर है ना टैक्सी का नंबर है, तो मैंने सिर्फ कॉल किया, उन्होंने पूछा आप कहाँ से बैठे थे, आप कहाँ उतरे, कितने बजे बैठे थे और कितने रुपए आपने दिए। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन मैंने आंसर किए, 1 घंटे के अंदर मुझे सामने से कॉल आ गया कि सर आपके एयरपोर्ट्स रह गए, अपनी लोकेशन भेज दो, कहाँ आना है। यानी 1 दिरहम खर्च नहीं हुआ मेरा, ना कहीं जाना पड़ा पुलिस स्टेशन, फोन से काम हो गया और मेरे एयरपोर्ट्स वापस आ गए। तो जस्ट इमेजिन किस लेवल की सेफ्टी है। सेकंड आता है आपका पॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर आपको दिल्ली का आइडिया है तो ऑलमोस्ट 400, 500, 1000 के बीच में रहता है। यानी ऑन एन एवरेज आप 25 से 30 सिगरेट डेली की कंज्यूम कर रहे हो दिल्ली में रहते हुए, और आपका जो लाइफ स्पेन है वो 5 से 12 साल कम हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर। आप क्या कर सकते हो उसके लिए? आप शहर तो नहीं छोड़ सकते, आप सांस लेना तो नहीं छोड़ सकते, आपको वहां रहना ही पड़ेगा ना, आप उसको सुधार सकते हो। लेकिन दुबई में अगर एक्यूआई की बात करूं तो 100 से 120, 130 के बीच में रहता है। तो मैं अंदर से सेटिस्फाइड हूं कि मैं एक ऐसी जगह रह रहा हूं जहां की हवा साफ है। मैं वहां टैक्स नहीं दे रहा, गवर्नमेंट मुझसे कुछ मांग नहीं रही, इंडिया में मांग रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा। बट स्टिल मैं और मेरी फैमिली अगर वहां मूव होते हैं तो मेरे को अंदर से एक संतुष्टि रहेगी कि सही हवा में हम लोग रह रहे हैं। एंड थर्ड फैक्टर आता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, क्लीनलीनेस। अगर आप रैंक चेक करोगे तो दुबई कम्स इन टॉप 5 क्लीन सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में अगर मैं बात करूं तो मेरी सोसाइटी कितनी भी अच्छी है, जैसे ही मैं रोड पे जाऊंगा साइड में गंदगी, स्टॉल्स को देखूंगा वहां गंदगी, पब्लिक एरियाज में अगर वॉशरूम जाओ कितने गंदे हैं, मॉल्स में जाओ गंदगी भरी हुई है। यानी सफाई है नहीं। रोड अगर गंदी हो गई तो गंदी है, 1 हफ्ता हो गया, रोड में पानी भर गया तो भरा ही हुआ है, अपने आप सूखेगा तो सूखेगा। गवर्नमेंट आगे से कोई इनिशिएट नहीं कर रही है। अगर दिवाली मनाई है, रोड पे पटाखे पड़े हैं तो पड़े हैं, अपने आप गायब होंगे। गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं करती है। लेकिन जब दुबई में आप एंटर करते हो, डेली उस शहर को पूरा चमकाया जाता है, रोड से लेके, वॉशरूम से लेके, बिल्डिंग्स की ग्लास तक, नो मैटर बिल्डिंग की हाइट कितनी है। रात को 3-3, 4-4 बजे जब मैं कभी घर आता हूं तो मैंने लोगों को देखा है, जो टीम होती है क्लीन वाली, फ्लाईओवर्स के ऊपर सफाई कर रही है। इवन न्यू ईयर की रात हमने देखा, 3 घंटे के अंदर 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में पूरे शहर को इतना साफ कर दिया कि न्यू ईयर पे जितनी गंदगी मची थी सब साफ हो गई। दिवाली वाले दिन शाम को हर जगह पटाखे पड़े हुए थे, लेकिन जब हम सुबह बाहर निकले सब कुछ एकदम नॉर्मल था। तो गवर्नमेंट वहां रेडी है कि लोग गंदा करेंगे, क्योंकि चीज है, फेस्टिवल है, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन वो तैयार बैठी है फ्री ऑफ कॉस्ट उसको साफ रखने के लिए। आप किसी भी पब्लिक वॉशरूम चले जाओ, आप मॉल्स में चले जाओ, आप मेट्रो में चले जाओ, इतने अच्छे और साफ वॉशरूम आपको देखने को मिलते हैं। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है
जो मुझे दुबई में फ्री में मिल रही है, अगर एज अ टूरिस्ट भी जाऊंगा, मैं नॉन रेसिडेंट भी जाऊंगा, मुझे वहां कुछ नहीं पे कर रहा टैक्स के तौर पे, फिर भी ये सारी चीजें मुझे फ्री में मिल रही है और इंडिया में सब कुछ देने के बाद भी नहीं मिल रही। सेकंड फैक्टर आता है अपॉर्चुनिटी का। इंडिया में जब बात आती है आपकी ग्रोथ की, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है आपने क्या एजुकेशन में किया हुआ है, क्या एक्सपीरियंस है आपके पास। इन चीजों से आपकी जो है ग्रोथ डायरेक्टली लिंक्ड होती है। बट दुबई में आपकी स्किल्स सबसे ऊपर रखी जाती हैं। मैं एज अ 12th पास जब दुबई गया था, तो मेरे पास सिर्फ 12 था, ना कोई एक्सपीरियंस था, ना कोई ग्रेजुएशन थी, कुछ नहीं था, लेकिन मैंने काफी स्किल्स डेवलप की थी इन लास्ट 4 to 5 years जब मैं इंडिया में था। उन स्किल्स के ऊपर मुझे डायरेक्टली 2 जॉब ऑफर हुई अच्छी सैलरी पर। अगर मैं इंडिया में जाऊंगा, शायद सीवी भेजूंगा, कोई मुझे बुलाएगा भी नहीं, जबकि वहां सिर्फ 12th के ऊपर सीवी मैंने भेजा, मुझे बुलाया गया। तो अगर आप स्किल्ड पर्सन हो, तो दुबई एक ऐसा प्लेस है जहां आप अपनी लाइफ को ग्रो कर सकते हो, आप अपने करियर को 10x 20x कर सकते हो, क्योंकि वहां स्किल्ड लोगों का इंतजार करते हैं वो लोग कि कब वो आए और वो उनको हायर करें, नो मैटर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो इन अपॉर्चुनिटी मैं बोलूंगा वो शहर बहुत अच्छा है, बट मेक श्योर कि आप सिर्फ बेसिक एजुकेशन के ऊपर वहां ना जाएं, आपके ऊपर काफी स्किल्स का एक्सपीरियंस है, आपको काफी स्किल्स अच्छे से आती हो। तीसरा फैक्टर जो मुझे वहां जाके मिला वो था टैक्सेशन। अब जब बंदा वहां जाता है तो काम करेगा। अब किसी भी शहर में जाओ, आप काम करना पड़ेगा, लेकिन उस काम के बाद आपकी जेब में कितना आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में आज एवरेज 30 से 40% का टैक्स ओवरऑल चला जाता है पर्सन का, यानी 1 करोड़ रुपए अगर कोई कमा रहा है तो उसको 60 से 70 लाख रुपए ही मिलते हैं उसकी पॉकेट में। लेकिन दुबई में एक क्या, अगर आप 10 करोड़ रुपए भी कमा रहे हो ना, गवर्नमेंट सामने से एक पैसा नहीं मांगती। मतलब किसी भी तरीके का एक पैसे का डिडक्शन नहीं है, पूरा पैसा आपके अकाउंट में आता है, जीरो टैक्स। ना कोई जीएसटी है, ना कोई प्रॉपर्टी पर कैपिटल गेन टैक्स है, ना कोई शॉर्ट टर्म गेन टैक्स है, ना कोई रेंटल पे टैक्स है, जीरो टैक्स। मतलब आप जो कमा रहे हो वो आपको मिलेगा, सारा पैसा, कोई डिडक्शन नहीं है। सिर्फ दो तरह के टैक्स है, एक है वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। अगर आप कुछ खरीदते हो, कुछ शॉपिंग करते हो, कोई भी एक्सपीरियंस लेते हो, तो प्राइस के अलावा उसमें 5% का वैट लगेगा। जैसे मैंने ये गाड़ी खरीदी यहाँ इंडिया में, तो यहाँ जीएसटी, एसजीएसटी, पता नहीं क्या क्या लगेगा, वहां सिर्फ वैट लगेगा 5% गाड़ी की कॉस्ट पर। वहां मैं कोई शॉपिंग कर रहा हूँ तो सिर्फ 5% वैट लगेगा। इंडिया में वो जीएसटी जो 18% तक जाती है। तो वहां एक तो वैट है और दूसरा आता है बिजनेस पर कॉर्पोरेट टैक्स, वो 9% है। अगर आपका साल का प्रॉफिट 80-85 लाख से ऊपर है तो गवर्नमेंट आपसे 9% टैक्स मांगती है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो दुबई में और प्रॉफिट आपका 85 लाख से ऊपर जा रहा है तो। अगर प्रॉफिट उससे कम है तो जीरो टैक्स है। यानी एज एन इंडिविजुअल ओनर अगर आप कुछ भी कमा रहे हो, आपकी प्रॉपर्टीज है, तो आपको जीरो टैक्स देना है बाकी गवर्नमेंट को, और आप ये सारी चीजें फ्री में एंजॉय कर सकते हो। फोर्थ बेनिफिट जो मुझे वहां जाके लगा, वो लगा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, वहां के आप ब्रिजेस देख लो, वहां की आप बिल्डिंग्स देख लो, वहां की बीचेस देख लो, वहां के आप स्ट्रक्चर्स देखो, कितने अच्छे से डिजाइन किया गया उस शहर को, कि आज वन ऑफ द बेस्ट सिटी बन गया है फॉर टूरिस्ट। और टूरिस्ट वहां जाते हैं जहां चीजें खूबसूरत होती हैं। तो वहां की हर छोटी रोड खूबसूरत है, वहां की हर बिल्डिंग में अलग डिजाइन देखने को मिलती है, वहां की हर बीच इतनी साफ है। आप मुंबई का एग्जांपल ले लो, गोवा का ले लो, 5-6 बीचेस फेमस है, वो साफ रहेंगी, बाकी सारी बीचेस पर जाके लगेगा यहाँ सेब पड़ा हुआ है, वहां रैपर पड़ा हुआ है, वहां बोतल पड़ी हुई है, वहां सिगरेट पड़ी हुई है। पर दुबई की आप कोई भी बीच देख लेना, कोई भी, एक भी बीच पे आपको इतनी सी गंदगी देखने को नहीं मिलेगी। सारी बीच उसी लेवल और उसी स्टैंडर्ड से साफ रखी जाती है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का डेवलप है, आप रोड्स का ले लो, आप मेट्रो को ले लो, आप एयरपोर्ट कनेक्टिविटी ले लो, सब कुछ इतना ईजी है कि मैं 15 मिनट में अपने घर से एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। 15 मिनट के अंदर पूरा शहर में 40 मिनट के अंदर कवर कर लेता हूँ, जबकि वो दिल्ली से बड़ा शहर है। वहां के हाईवेज पर 140 तक गाड़ी चला सकते हो शहर के अंदर, इतनी अच्छी रोड्स बनी हुई है, 140 की स्पीड में गाड़ियां चलती हैं शहर के अंदर। अभी फ्लाइंग कार आपको 1.5 साल में देखने को मिलेंगी, दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपको 8 साल में देखने को मिलेगा, केबल कार्स होती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी, 3300 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बना रहे हैं जो एयर कंडीशनड होगा, यानी 12 महीने आप उसके अंदर जा सकते हो, वॉक करके सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा डेवलप किया हुआ है, फिर से जीरो टैक्स में, यानी आपसे टैक्स नहीं ले रहे हैं। यहाँ इंडिया में रहते हुए 30-40% आप टैक्स देते हो, और रोड्स का हाल आपको पता है, बिल्डिंग्स आपको पता है, मॉल्स आपको पता है कि जब बनते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं और 5 साल बाद उनका क्या होता है। फिफ्थ आता है एंटरटेनमेंट एंड लीजर। मतलब उससे अच्छा क्या हो सकता है। मतलब हर टूरिस्ट, टूरिस्ट छोड़ो, आजकल हनीमून के लिए कपल्स वहां जा रहे हैं,
फैमिलीज वाले लोग वहां घूमने जा रहे हैं, बिजनेस ट्रिप वाले वहां जा रहे हैं, मतलब वहां सब कुछ अवेलेबल है। आपको यॉट पार्टी करनी है वो अवेलेबल है, आपको माउंटेन्स में रहना है वो अवेलेबल है, आपको मालदीव्स वाला फील चाहिए, मालदीव्स वाली वाइब चाहिए वो अवेलेबल है, आपको न्यूयॉर्क वाला वाइब चाहिए वो अवेलेबल है। यानी एंटरटेनमेंट और लीजर में सब कुछ अवेलेबल है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स है, सबसे बड़े बॉलीवुड क्लब्स वहां पर अवेलेबल है, रिजॉर्ट्स अवेलेबल है। लाइफस्टाइल में आई डोंट थिंक वहां से अच्छी लाइफस्टाइल आपको कहीं भी मिलेगी। दुनिया का इकलौता 7 स्टार होटल आपको वहां मिल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको एंटरटेनमेंट में आती है। यानी अगर आप हर वीकेंड कहीं घूमने जा रहे हो, तो 1 साल बाद जब आप 52 चीजें देख लोगे ना, तो नई 52 चीजें बन के रेडी हो चुकी होंगी उस शहर के अंदर, क्योंकि 300 से ज्यादा तो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करता है दुबई आज की डेट में। तो इतनी अच्छी चीजें अवेलेबल है कि आप देखते जाओ वो खत्म नहीं होगा। छोटे से शहर में दुनिया का सबसे डीप एक्वेरियम, दुनिया का सबसे डीप स्विमिंग पूल वहां पर अवेलेबल है, जहां आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हो। आपको फ्लाइंग वो चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, हेलीकॉप्टर राइड ले सकते हो। आपको पैराग्लाइडिंग करनी है वो अवेलेबल है, आपको स्काई डाइविंग करनी है वो अवेलेबल है, आपको बेस्ट जेट स्की वाले व्यू चाहिए वो अवेलेबल है, आपको डेजर्ट में कैंपिंग करनी है, माउंटेन्स में कैंपिंग करनी है, सारे एक्सपीरियंसेस उसी शहर के अंदर अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो ये 5 फैक्टर्स थे जिनकी वजह से मैं पसंद करता हूँ वहां रहना। यहाँ भी आना होता है क्योंकि होम कंट्री है, बट वहां ये सारी चीजें मिलती हैं जो यहाँ कुछ भी करूंगा तब भी नहीं मिल पाएंगी। एंड दिस इज द रीजन आई लव लिविंग इन दुबई। एंड मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हो तो जल्दी से जाओ और अपनी वहां जगह बनाओ, क्योंकि इट्स बिकमिंग द ग्लोबल सिटी। एंड अभी जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो सिर्फ स्टार्टिंग है। बहुत कुछ ऐसा आने वाला है, सिर्फ 2 साल के अंदर आप देखोगे कि दुबई और बाकी दुनिया एकदम अलग हो जाएगा, कि दुबई में जो चीजें हैं वो पूरी दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो मेक श्योर अगर आप प्लान कर रहे हो तो जल्दी से प्लान कर लो, कि शहर एक्सपेंसिव होता जा रहा है, बहुत कुछ बढ़ता जा रहा है, एंड जैसे जैसे उसका डिमांड बढ़ रहा है वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा है जॉब्स का और बिजनेसेस का। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। कोई पॉइंट अगर मैंने मिस कर दिया या कुछ गलत बोल दिया है तो डू लेट मी नो इन कमेंट्स, आई विल इंप्रूव एंड मेक अनदर वीडियो इन फेवर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।